मालदार जो होता है ना शुक्रा, वो तो पूरी जिंदगी पैसे कमा के मर जाता है। एक आदमी है, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम गुजर के जा रहे हैं, वो फालिज में है, यानी वो करबट भी नहीं ले सकता। फालिज वाला आदमी, फालिज वाला इंसान करबट भी नहीं ले सकता। उसकी आंखें भी अंधी हैं, आंखों में कुछ नहीं, जिस्म पे उसके निशानात हैं। हजरत मूसा उधर से गुजरे तो देखा जबान हिल रही है, तो सोचा शायद कोई परेशानी है, इसको कुछ चाहिए। तो जब करीब कान किया तो उसकी जो आवाज थी वो कह रहा था, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। हजरत मूसा ने कहा, यार फालिज में हो, करबट नहीं ले सकते, आंखें तुम्हारी ठीक नहीं, किस बात का शुक्र अदा कर रहे हो? कहने लगे, मूसा अल्लाह ने शुक्र वाली जबान जो अता की है उसी का शुक्र अदा कर रहा हूं। हजरत सादी शिराजी कहते हैं, मैं गुजर के जा रहा था, रास्ते में तो मेरे जूते पुराने हो गए थे, और जब मैं चला तो वो मेरे जूते जो है ना वो टूट गए थे ना, तो वो फिर पूरे टूट गए और मैं चलने के लायक नहीं रहे। तो फिर मैं जब चला तो मेरे पाँव नंगे थे और ज़मीन गर्म थी बसरा की, मेरे पाँव, वो शिराज की ज़मीन गर्म थी, कहते मेरे पाँव में लगते लगते इतना गर्म हुआ कि फपोके पड़ गए, छाले पड़ गए, और फिर थोड़ी देर के बाद वो फूट गए। अब मेरा जब चलना मुश्किल हुआ तो मैंने दुआ की, अल्लाह अपने सादी को इतना तो दे दे कि वो जूते खरीद ले। कहते हैं मैं अगले मोड़ पे मुड़ा हूँ तो मैंने देखा है एक अल्लाह का बंदा था, उसके दोनों पाँव नहीं थे, मैं सजदे में गिर गया, मेरे मालिक मुझे माफ कर दे, मेरे पास पाँव तो हैं, उसके पास तो पाँव ही नहीं है। मेरी चीज को समझे, एक मिनट बैठे 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 बैठ के सुनो, मेरी चीज, मेरी बात को समझे। अगर आपको लगता है शुक्र नहीं अदा करना चाहिए और आप पे खुशी नहीं है, तो जाके अस्पताल में बरेली के चेक कीजिए, वेंटिलेटर पे रखे हैं लोग, कुछ की किडनियां खराब है। हाँ, मौत, जब किडनी फेल की खबर आती है ना, तो इंसान उसी दिन मर जाता है, तो उसकी हिम्मत टूट जाती है। जब जब किसी को कैंसर का रिपोर्ट आती है ना, कैंसर की रिपोर्ट, तो बड़ा बड़ा पहलवान जिंदगी में मायूस हो जाता है। आप देखें अस्पतालों में भर्ती लोग, एक लड़का कह रहा है मुझे अपने बाप से मिलने जाना है, डॉक्टर कह रहा नहीं नहीं, वो 24 घंटे में 5 मिनट है, तुम मिले ना या कोई और मिले, मगर वो आईसीयू है, वहां नहीं जा सकते ज्यादा देर तक। तो वो गया, अकेले ही 5 मिनट गुजार दिए, 10 मिनट हो गए, कंपाउंडर खींच रहा है, मगर बाप के पांव पकड़ के रोता जा रहा है, रोता जा रहा है। वो कंपाउंडर बोला, यार तेरा बाप ये घर पे नहीं थे जो अब अस्पताल में इतना रोता है? कहने लगे, जब तक ये मेरा बाप बोलता था ना, मुझे इसकी बोली पसंद नहीं थी, गुस्सा आता था जब मुझे टोकता था ये मुझे। आज जब 2 हफ्तों की इसकी आवाज नहीं मेरे घर में आई, तो मेरा घर सूना सूना लगता है, मेरे घर में अब कोई रौनक नहीं, और मैं वो कम नसीब इंसान हूँ, बदनसीब के मेरे आंसू गिर भी रहे हैं तो मेरे बाप को इसका कोई इल्म नहीं है। काश मैं समझ पाता कि बाप की नेमत कितनी बड़ी है, काश मैंने इसको समझा होता। एक आदमी बूढ़ा है, उसको सांस लेने में दिक्कत है, उसको अस्पताल में भर्ती किया गया, 1.5 दिन तक उसका इलाज हुआ तो ठीक हो गया, और 90,000 का बिल देख के रोने लगा। डॉक्टर ने कहा ज्यादा पैसा लगता है, बड़े मियाँ कुछ कम कर दें। कहा नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ने मुझे इतना दे रखा है कि तेरा अस्पताल खड़े खड़े खरीद सकता हूँ। कहा तो फिर रो क्यों रहे हो? कहा छोड़ो ना डॉक्टर। कहा बताओ ना मियाँ रोते क्यों बड़े मियाँ? तो रो के बोला, बात ये है तेरी इस आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की हवा से मैंने 1.5 दिन सांस लिया, तो तूने 90,000 का बिल बिठाला, और अल्लाह की हवाओं में सांस लेते लेते मैं 80 साल का हो गया। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि सांस लेना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। मेरे दोस्त, ना शुक्री से बच, शुक्र की तरफ आ, शुक्र से जिंदगी बदलेगी, मियाँ के तावीज़ से नहीं बदलेगी। किसी मियाँ के मज़ार पे किसी औरत के बेपर्दा जाने से जिंदगी बदलने वाली नहीं। मेरी बहन, जिंदगी वैसे ही बदलेगी कि जिस पे तुझे अमल करना है। इमाम गजाली कहते हैं, मियाँ बीबी आपस में बैठ जाएं और 1 महीने ये अमल करें, तो
तो जिंदगी बदलेगी जरूर। मियाँ बीवी बैठ जाएं, बीवी अपने शौहर से कहे घर का खर्चा अच्छा चल रहा है, बच्चों की फीस वगैरह सब अदा हो रही है, तो जो उसके शौहर है ना वो कहे ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे रब की रहमतें हैं, नेमतें हैं, मैं इस लायक नहीं। इमाम गजाली कहते हैं फिर बीवी भी कहे हाँ ये अल्लाह का करम है, तो वो कहते हैं मैं तुमको वादा करता हूँ कि उसकी एक नस्ल तक नहीं, उस घर में कयामत तक अल्लाह की रहमतें उतरती रहेंगी। इस वजह से नाम मशहूर है, उलमा कहते हैं सखी था। उससे किसी ने पूछा तुमसे भी ज्यादा भी खर्चा करने वाला कोई देखा आपने? आपका ज़हन बड़ा करीब पहुंच जाएगा शुक्र के, कि शुक्र कितनी बड़ी नेमत है। मौलाना रूम ने शुक्र के लिए ये मिसाल दी। वो कहते हैं उससे पूछा आपने अपने आप से ज्यादा कोई सखी देखा, मेहमान नवाज? कहाँ देखा? एक बद्दू, एक अरब का देहाती, मैं उसके पास गया और मैंने कहा मुझे भूख लगी है और मैं मुसाफिर हूँ, मुझे कुछ दोगे? उसने कहा आइए अहलन व सहलन। अंदर मुझे बिठाला, खुशी खुशी बकरा ज़िबा किया, बेहतरीन तरीके से उसको हुई थी, मैं तारीफ किए बिना रह ना सका। मैंने कहा बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। उसने थोड़ी देर के बाद 2 बकरे फिर ज़बा किए, मेरे सामने रखे, लीजिए खाइए। कहते मैंने जब खाया वो उससे ज्यादा अच्छे थे। मैंने कहा ये तो पहले से ज्यादा अच्छे हैं। मैं सो गया, सुबह को उठा, उसने 2 बकरे ज़बा किए और 2 बकरे ज़बा करके मेरे सामने रख दिए और हाथ जोड़ के बोला साहब आप मेहमान है मेरे, अब तारीफ मत करना, खा लें। क्या मतलब? कहा हमारे यहाँ जब कोई तारीफ करता है ना तो इसका मतलब ये होता है उस मेहमान को और चाहिए। जैसे कोई कहता है ना बिरयानी अच्छी लग रही है तो हम कहते हैं और ले लो, कोई कहता है खीर अच्छी लग रही है तो हमारा अंदाज होता है और लो भाई और। इनको मतलब ये शाइस्ता अंदाज है मांगने का। वो कहने लगा मेरे जितने बकरे थे सब कुर्बान कर चुका मैं, अब अगर आपने मेरे खाने की तारीफ की तो मैं मजबूर हो जाऊंगा, शर्मिंदा हो जाऊंगा, आप मेरी तारीफ ना करें, खा लें। मौलाना रूम कहते हैं इस बात को लिख के कि इंसान जब इंसान के दिए हुए खाने की तारीफ करे तो इंसान का दिल करता है और दे और खिलाए, मगर एक दिन इंसान ये कह देगा कि मेरे खजाने आज खत्म हो गए। मगर अगर तू अल्लाह का शुक्र अदा करेगा तो उसके खजाने कभी खत्म नहीं हो सकते। तू उसकी शुक्र अदा करता रहे, वो तुझे नवाजता रहेगा। कुरान कहता है ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो मैं नेमतें बढ़ाता जिंदाबाद। मैं नेमतें जिंदाबाद, जल्दी बोलो नेमतें, माशाअल्लाह नेमतें। ये हमारे कारी इमरान रज़ा बरकाती ये जगह जगह जाके शुक्र अदा कर रहे हैं कि ये मदीने जाते हैं, तो ये मदीने जाते रहे। आप औलाद पे शुक्र अदा करो। इमाम गजाली ने कहा औलाद में बरकत होती है शुक्र अदा करने से। अच्छा आप में 1-2 लोग भी नहीं बैठे होंगे जिन्होंने औलाद के लिए 2 रकअत नमाज पढ़ी हो, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे औलाद वाला बनाया। 1-2 लोग भी नहीं होंगे इल्ला माशाअल्लाह। जिस नेमत पर शुक्र नहीं करोगे ना वो ज़वाल की तरफ चली जाएगी। गजाली फरमाते हैं कि अगर शुक्र अदा नहीं करोगे ना औलाद पे तो ये तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी, और शुक्र अदा करोगे तो बरकतें मिलेंगी। कैसे बरकतें? कि अल्लाह इसे तुम्हारा फर्मा बरदार बना देगा। बहुत अच्छे लोग हुआ। कारी इमरान बरकाती साहब ने बड़ी अच्छी निजामत की, अकील सिद्दीकी ने पढ़ा और उसके बाद भी किसी साल माशाअल्लाह मानी माशाअल्लाह फरमाइश भी बड़ी मेहरबानी। 2-3 शेर पढ़ना चाहता था, आप जरा मुस्कुरा दें तो मैं पढ़ दूँ शेर। अच्छा आप सुभान अल्लाह कह दें अगर नेकियां थोड़ी बहुत आपके पास। मेरी बात सुन लीजिए, नेकियों में जो गरीब हो ना मेरी तरफ तो वो सुभान अल्लाह कहे। हमारे यहाँ जब कोई सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह उसको 90 नेकियां अता करता है। अब आपके यहाँ कोई गरीब आदमी मेरी तरह बैठा हो नेकी के मामले में जरा बोले सुभान अल्लाह, और कोई इबलीस की तरह बैठा हो तो ना बोले, बाकी जोर से बोले। यानी इबलीस को लगता था मेरे पास बहुत नेकियां, और हुजूर फरमाते हैं मोमिन तो हरीस होता, मोमिन तो नेकियों का
लालची होता है, हरीस होता है, जहां से मिले जो भी मिले उसे अगर पत्थर दिख जाए तो उसे हटा देता है और नेकी कमा लेता है ना। तो अब लोग समझते हैं कि सुभान अल्लाह मौलाना लोग करा रहे हैं तो छोटी मोटी बात है, चलो कह दो। नहीं 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 नहीं, ये बात हल्की नहीं है। सुनो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये सुभान अल्लाह जबान पे हल्का है, मीजान पे भारी हो जाएगा। ए भाई कहाँ जा रहे हो भैया? माशाअल्लाह, बहरे इंसान को जाने की इजाजत है, जो सुनता ही नहीं है उसकी आवाज दो। आप नहीं सुने तो उसको क्या कहते हैं? माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे सारे भाइयों को हुजूर की बात सुनने की तौफीक अता फरमाए। एक बार इमाम मालिक मदीने में कुछ हदीस पढ़ा रहे थे, तो हदीस शरीफ हो रही थी तो रोने लगे। बाद में जब हदीस पूरी हो गई तो आपके शागिर्दों ने पूछा हुजूर क्या हुआ? कहने लगे मेरा कुर्ता देखो। तो जब कुर्ता देखा ना तो अंदर बिच्छू 6 जगह काट चुका था। कितनी जगह? हुजूर बता देते। फरमाया नहीं, हुजूर की हदीस पढ़ रहा था। मैंने सोचा जान चली जाए तब तक हुजूर की हदीस पूरी नहीं होगी, उठूंगा नहीं। अब हुजूर से प्यार होगा तभी तो आदमी बैठेगा, है ना। लोग अपने घर जाना चाहते हैं, हालांकि घर वाले लोग कब्रों में जा रहे हैं। हमारे घर में भी बहुत लोग रहते थे, मेरी अम्मी रहती थी, मेरे अब्बा रहते थे, वो आज सब कब्र में है। मैं आज अपने घर में हूँ, कल मैं कब्र में चला जाऊँगा, आप में से भी लोग जाएंगे। तो बैठ के सुना करें, इस वजह से कि बंदा आया है तो हो सकता है आपकी कोई फायदे की बात कह जाए। बहुत शुक्रिया। 2-3 शेर पढ़ दूं, दिल लगा के जरा बोलना सुभान अल्लाह। बड़ी बड़ी एक बार गौसुल आज़म तकरीर कर रहे थे, कौन लोग मिल गए, आप रोकते क्यों किसी को? तो वो चील बोल रही थी। चील क्या कर रही थी? तो उससे पब्लिक परेशान हो रही थी। तो गौसुल आज़म ने चील को ऐसे देखा, 2 टुकड़े होकर नीचे गिर गई। और ये वाक़या अखबारुल अखयार में लिखा। जब नीचे गिरी तो गौसुल आज़म ने उस चील को देखा। बाद में तकरीर के बाद उसके पास गए और फरमाया उठ जा, उठ जा। तो 2 टुकड़े थे, जुड़ गए, उठ गई, जिंदा हो गई। फिर फरमाया उड़ जा, उड़ने से पहले सुन, मेरा नाम अब्दुल कादिर है। आज के बाद इधर से गुजरे ना मेरी तकरीर की तरफ से तो साइलेंट मोड में उड़ना, आवाज न करना। इस बार जिंदा कर रहा हूं, अगली बार जिंदा। मेरा इमाम कहता है तेरी चिड़ियां हैं, तेरा दाना पानी, तेरा मेला, तेरी महफिल है आवाज। शुक्र अदा करो, ये बात मुझे हासिल नहीं है, वरना रोद हादसे हो रहे होते। दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। नबी से कहना जो मदीने को तू जाए, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए। तेरे दर की आरज़ू में क्या बात है, ये दीवाना। हल्का सा बेस बढ़ा के थोड़ा सा इको बढ़ाएं, हल्का सा रिपीट बढ़ाइए। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना, और तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे। तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे, और मुझे मौत भी जो आए तेरे शहर ही में आए। मेरे साथ मजमा हाथ उठा के इस्तिकबाल। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। जरा मेरे साथ एक मिसरा आप पढ़ेंगे, आवाज यहां तक आनी चाहिए, पढ़ें। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना। जरा पढ़ो मेरे साथ, आवाज बढ़ाओ। मेरे भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो
पढ़ नहीं रहे हैं, आवाज उनकी बुलंद नहीं हो रही। एक दो चचा हमारे जा रहे हैं, तो और कोई साहब जाना चाहते हो तो चले जाएं। 12 तो बज गए, 12:30 बज गए तकरीबन। आप चले जाएं जिन लोगों को जाना हो। मैं तो फारिग इंसान हूँ, मुझे तो कोई काम वाम है नहीं, ऐसे अपने इधर उधर घूमना पड़ता हूँ। आप लोग तो काम वाले लोग। मेरे साथ जरा ये माइक थोड़ा ठीक करें भाई, ट्रैवल बनाए कर सकते हैं। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना, आप जरा पढ़ना। तेरे दर की आरज़ू में और सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का। सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का, कांधों पे मुस्तफा को जो गार पे चढ़ाए, कांधों पे मुस्तफा को। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार और सरकार की नजर का। हम अहले सुन्नत हैं। कौन है बोले? हम सहाबा से भी खुल के प्यार करते हैं, अहले बैत से भी खुल के प्यार करते हैं। सरकार की नजर का ये हाल है उमर का। सरकार की नजर का ये हाल है उमर का, वो जिधर से गुजरे शैतान भाग जाए, वो जिधर से गुजरे पर वो जिधर से गुजरे और जिसे मुस्तफा दुआ दे, आबे दहन लगा दे। पीछे वाले जरा बोलो सुभान अल्लाह। जिसे मुस्तफा दुआ दे, आबे दहन लगा दे, फिर शेर वो खुदा का खैबर उखाड़ आए, फिर शेर वो फिर शेर वो खुदा का खैबर उखाड़ आए तेरे दर। ये शेर याद नहीं हो आपको? तेरे दर की आरज़ू में। अच्छा, मेरी बहनों की नजर है, बैठी है काफी मेरी बहनें। कुछ हमारी बहनें नमाज नहीं पढ़ पाती बेचारी, काम बहुत रहता है उनको, तो सुबह को नाश्ता बनाती हैं, दोपहर का खाना बनाती हैं, फिर शाम का खाना बनाती हैं, कपड़े धोती हैं और झाड़ू लगाती हैं। 10-15 मिनट गीबत के लिए भी निकालती हैं, तो नमाज के लिए टाइम नहीं निकाल पाती। उन मेरी बहनों के लिए ये एक शेर है। आप जरा, अल्लाह करे उन्हें अक्ल आ जाए, आप जरा मुस्कुरा के बोलें सुभान अल्लाह। बेटी वो मुस्तफा की कितनी अजीम तर है, बेटी वो मुस्तफा की कितनी अजीम तर है, जो इशा में सर झुकाए और फजर में उठाए, जो
पैसे फेंको फेंको फेंको। मेरे साथ पढ़ो जरा। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार। और ये एक शेर सुने। तपती हुई ज़मीन पर हज़रत बिलाल बोले। तपती हुई ज़मीन पर हज़रत बिलाल बोले कि छूटे न तेरा दामन, ये जान जाए जाए ये जान। और आखिरी शेर पढ़ के फिर अपना मक्ता पढ़ देता हूं। हिंदी हूं मैं मुसलमान। क्या बात है। हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं दोनों हाथ उठा के बोलो या गौसे आजम ख्वाजा का हिंदुस्तान। हिंदी हूं मैं मुसलमान, हिंदुस्तान वतन है। हिंदी हूं मैं मुसलमान, हिंदुस्तान वतन है। और ख्वाजा का हूं दीवाना, कोई हाथ तो लगाए। पैसे उड़ाऊंगा। ये नबी की है महफिल, कोई नोट ना उड़ाए। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मरे। हम लोग जरा थोड़ा अदब वाले लोग हैं, पैसे अदब से दिया करो ताकि लोगों को पता चले हुजूर की महफिल हो रही है। बेहतर हो बैठ के सुनो तो ज्यादा अच्छा है। आखिरी शेर पढ़ो। आजकल लोग खुदकुशी कर रहे हैं। इधर देखो, ज्यादा देर नहीं, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। मुझे जल्दी बताओ, आजकल लोग खुदकुशी कर रहे हैं नहीं कर रहे? खुदकुशी वही करता है जिसकी उम्मीद टूट जाए, ठीक है? और जो लोगों से उम्मीद रखेगा उसकी टूटेगी या बचेगी? टूटेगी नहीं। अब ये शेर सुनो। जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर न आए, जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर न आए, तो ये मशवरा है मेरा सजदे में सर झुकाए। सजदे हर आशिक़े नबी से कहता है ये शबाहत। हर आशिक़े नबी से कहता हूँ मैं शबाहत, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए। जिसे अच्छा देखो मेरे भाई, मदीना वो नहीं जाता जो प्लाट लिखवाता है। प्लाट लिखवा लिए, जमीन भी बैनामा करा लिया, कचहरी देख के आ रहे हैं और फिर मस्जिद में आके कह रहे हैं या अल्लाह मदीना दिखा दो। कैसे मदीना दिखेगा भाई? भाई तेरी नियत तो है ही नहीं। वो हज फर्ज हो गया, बोले बच्चों की शादी करके जाओगे। ये किसने बताई ये बात? किस जाहिल ने ये बात बताई है कि बच्चों की शादी के बाद ही हज करना चाहिए? कौन, किस यहूदी नसरानी ने ये अकीदा दिया मुसलमान कि हज तब करो जब बच्चों की शादी हो जाए? इसका मतलब ये है कि हज कर लोगे तो बच्चों की शादी नहीं होगी। इसका मतलब ये तो निकल रहा है।
इसका मतलब ये कि तुम्हारी मौत वहीं आके तुम इतने इस लायक हो के मरोगे वहां